गुरु की प्यारी साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, दास आप जी के बीच में आज फिर से एक नए विचारों के साथ। साध संगत जी, आज के विचार होने वाले हैं, प्रेम ही दे सकता हूँ। आओ साध संगत जी, एक दिन प्रातः गौतम बुद्ध अपने आश्रम में शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक आदमी क्रोध से भरा हुआ आया और आते ही उसने महात्मा बुद्ध को गालियां देनी शुरू कर दी। साध संगत जी, महात्मा बुद्ध ने कहीं उत्तर नहीं दिया। साध संगत जी, महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह आदमी अपने आप खड़ा हुआ गालियां बकता रहा। जब उसने देखा कि उसकी गालियों का महात्मा बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आओ सत्संग जी, तो वह और भी उत्तेजित हो गया और आवेश में उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। तो सत्संग जी, महात्मा बुद्ध ने थूक को अपनी चादर से पोंछ लिया और उसी तरह प्रेम से बोले, भाई क्या कुछ और करना है? भाई क्या कुछ और कहना है? तो साध संगत जी, साथ बैठे हुए शिष्य उत्तेजित हो गए कि उस आदमी का इतना दुस्साहस कि हमारे होते हुए महात्मा के मुंह पर थूक जाए। उनमें से एक शिष्य ने आवेश में कहा, आप क्या कमाल करते हैं? वह आपके ऊपर थूक रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ और कहना है? तो सत्संग जी, मैं सोच रहा हूं कि इसकी भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि शब्द उन्हें व्यक्त करने में सक्षम नहीं दिखाई देते हुए इसे थूकने का सहारा लेना पड़ा। हो सकता है यह अब भी अपने दिल का बोझ उतार न पाए हो, इसलिए पूछता हूँ कि क्या कुछ और कहना है? तो महात्मा बुद्ध बोले। उसी आवेश में वह आदमी चला गया। अगले दिन वह फिर आया। आज उसने कुछ नहीं कहा। आते ही महात्मा बुद्ध के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। तो सत्संग जी, महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या कुछ और कहना है? तो सत्संग जी, वह आदमी कहने लगा, कल भी आप यही कहते थे। तो सत्संग जी, महात्मा बुद्ध ने कहा, आज भी कह रहा हूँ। तुम कल भी कुछ कहना चाहते थे, इसलिए थूका। आज भी कुछ कहना चाहते हो, इसलिए पैरों पर सिर रख दिया। इसलिए मैं पूछता हूँ कि क्या कुछ और कहना है? तो सत्संग जी, उस आदमी ने कहा, आज सिर्फ क्षमा मांगने आया हूँ। रात भर सो न सका। अपने कृत्य बड़ी ग्लहनी हुई और इसी कारण शर्मसर हूँ। कल मैंने आपके ऊपर थूक दिया था, इसलिए अब शायद मैं आपका प्रेम पाने का अधिकार नहीं रहा। साध संगत जी, महात्मा बुद्ध हंसकर बोले, तू शायद सोचता है कि तूने मेरे ऊपर थूक दिया तो मैं तेरे प्रति प्रेम कम हो गया। सत्संग जी, मेरा प्रेम ऐसा नहीं जो गालियां देने या थूकने से गल जाए। मेरा प्रेम वह प्रेम है जो कि पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तू चाहे गाली दे, चाहे थूके, चाहे और कुछ हानि पहुंचाए, यह प्रेम कम नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ प्रेम है, इसलिए सिर्फ प्रेम ही दे सकता हूँ, अन्य कुछ नहीं दे सकता। तो सत्संग जी, वह आदमी बड़ा प्रभावित हुआ और महात्मा बुद्ध का
शिष्य बन गया। सत्संगत जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। और सत्संगत जी, दास के कुछ शब्द अच्छे लगे हों तो अपने जीवन में धारण कर लेना। सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।